श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवद गीता अथ द्वितीयो अध्यायः। वेदा विनाशिनं नित्यं य एनमजमव्ययं कथं स पुरुषः पार्थ कं घातयति हन्तिकम्। हे पार्थ, जो मनुष्य इस शरीरी को अविनाशी, नित्य, अजन्मा और अव्यय जानता है, वह पुरुष कैसे किसी को मारे और किससे किसको मरवाए। भगवान यहाँ पिछले श्लोकों के ज्ञान का व्यवहारिक निष्कर्ष निकालते हैं। जो व्यक्ति आत्मा को सचमुच अविनाशी, नित्य, अजन्मा और अव्यय जान लेता है, उसके लिए मारना या मरवाना जैसी क्रियाएं अर्थहीन हो जाती हैं। यह ज्ञान केवल बौद्धिक समझ नहीं, बल्कि एक ऐसा गहरा अनुभव है जो व्यक्ति के समूचे दृष्टिकोण को बदल देता है। यहाँ भगवान आत्मा के 4 विशेषणों को दोहराते हैं: अविनाशी, नित्य, अज, अव्यय। यह दिखाने के लिए कि यह ज्ञान इतना दृढ़ और स्पष्ट हो कि उसमें कोई संदेह ना रहे। जब यह दृढ़ता आ जाती है, तभी व्यक्ति निसंकोच होकर अपने कर्तव्य का पालन कर सकता है। यह ज्ञान युद्ध में क्यों काम आया? यहाँ यह समझना जरूरी है कि भगवान यह नहीं कह रहे कि हिंसा करने की छूट है, बल्कि यह बता रहे हैं कि आत्मा के स्तर पर कोई क्रिया होती ही नहीं। युद्ध का प्रसंग होने के कारण यहाँ मरने मारने की बात कही गई है, पर यह सिद्धांत जीवन के हर क्षेत्र पर लागू होता है। आत्मा किसी भी क्रिया की कर्ता या भोक्ता नहीं है। यह क्रिया तो शरीर, मन और बुद्धि के स्तर पर होती है। जो व्यक्ति इस सत्य को गहराई से जान लेता है, वह अपने कर्तव्यों का पालन बिना किसी अनावश्यक भार या अपराध बोध के कर पाता है, क्योंकि वह जानता है कि वास्तविक स्वरूप के स्तर पर कुछ भी नष्ट नहीं होता। कठिन फैसले लेते वक्त यह समझ बहुत जरूरी है। एक सर्जन जो जटिल ऑपरेशन करता है, एक वकील जो कड़ा जिरह करता है, एक पत्रकार जो असुविधाजनक सच उजागर करता है, इन सब को अपने काम में कभी कभी दूसरों को असहज करना पड़ता है। जो पेशेवर यह समझ रखता है कि वह अपनी भूमिका अपने कर्तव्य के तहत काम कर रहा है, न कि व्यक्तिगत द्वेष से, वही निष्पक्ष और प्रभावी ढंग से अपना काम कर पाता है। यह विवेक हमें अनावश्यक भावनात्मक बोझ से मुक्त रखता है, जिससे हम अपने कर्तव्य को स्पष्टता और दृढ़ता से निभा सकें। अगली बार जब आपको कोई कठिन परंतु सही पेशेवर निर्णय लेना पड़े जो किसी को असहज करे, तो याद रखिए आप अपनी भूमिका निभा रहे हैं, व्यक्तिगत आक्रमण नहीं कर रहे। इस भेद को समझने से आपका मन हल्का रहेगा और आपका काम भी बेहतर होगा। यह भेद समझना विशेष रूप से उन लोगों के लिए सहायक है जो कठिन सामाजिक जिम्मेदारियों में काम करते हैं, जैसे पुलिस अधिकारी, न्यायाधीश या शिक्षक, जिन्हें कभी कभी कठोर निर्णय लेने पड़ते हैं। भूमिका और व्यक्तिगत भाव के बीच स्पष्ट रेखा खींचना उनके मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी अनिवार्य है। अगली बार जब आपको कोई कठिन पेशेवर निर्णय लेना पड़े, स्वयं को याद दिलाइए कि आप एक जिम्मेदारी निभा रहे हैं, ना कि किसी पर व्यक्तिगत प्रहार कर रहे हैं। याद रहे, जब आपको कोई ऐसा कठिन कर्तव्य निभाना पड़े जिसमें किसी को अस्थायी कष्ट या हानि पहुंचे, जैसे कोई कड़ा निर्णय, कोई जरूरी लेकिन कठोर बात या कोई पेशेवर दायित्व, तो यह समझने का प्रयास कीजिए कि आप अपने कर्तव्य के स्तर पर कार्य कर रहे हैं, न कि किसी के वास्तविक अस्तित्व को हानि पहुंचा रहे हैं। यह समझ आपको अनावश्यक अपराध बोध से मुक्त रखेगी और आपको अपने कर्तव्य पर स्पष्टता से ध्यान केंद्रित करने में मदद करेगी।